एक काम तो है कि ये सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से करती है, वो काम है आपका बेवकूफ मेरा मतलब है बुलडोजर चलाना। बुलडोजर चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, बुलडोजर लगातार चलता रहेगा, बिना रोक टोक चलता रहेगा। दिल्ली की बात से शुरू करते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग में इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। इल्लीगल कॉलोनीज में तोड़फोड़ चल रही है, मकान गिराए जा रहे हैं। वहां से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक व्यक्ति रोते हुए रुंधे गले से बता रहा है कि हमने बीजेपी को वोट देकर के अपनी सबसे बड़ी गलती कर ली। हमने बीजेपी को हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे दिया और यही बीजेपी हमारे घरों को तोड़वा रही है। असल में इससे ज्यादा कष्टकारी बात कुछ नहीं हो सकती। एक तरफ इस व्यक्ति के लिए सवाल कि आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया ही क्यों? दूसरा कि जिस व्यक्ति ने वोट दिया उसी व्यक्ति का घर गिरा दिया गया। इस बात से एक और बात समझ में आती है कि यह सरकार किसी की सगी नहीं है। आप इनको वोट दीजिए या मत दीजिए, बुलडोजर चलेगा तो आपके घर पे भी चलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे एक बुद्धिस्ट फाउंडेशन पर भी बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर के आगे बुद्ध भिक्षु लेट गए, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। बुलडोजर ने बिल्डिंग को तोड़ दिया और वीडियो वायरल हुई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिन्हें महापुरुष कहा जाता है, उन्हीं की साधना करने वाले शांति प्रिय बौद्ध भिक्षु जिस जगह पर रहते हैं, जहां से वो शांति का संदेश देते हैं, उस जगह पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? बताया गया कि ये इल्लीगल जगह थी, इल्लीगल तरीके से सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, तो सो तोड़ा जा रहा है। लेकिन गाइडलाइंस भी तो हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर बेघर किया जाएगा या फिर उसका इल्लीगल घर तोड़ा जाएगा तो उसे रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा। और यह रिहेबिलिटेशन ना तो अभी तक दिल्ली के शालीमार बाग में दिया गया है और ना ही महाराष्ट्र के उस बौद्धिस्ट फाउंडेशन को दिया गया है। चलिए अब बागपत चलते हैं। बागपत में भी 120 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है। यह महिला रो रो कर बता रही है कि इनका मकान तोड़ा जाने वाला है और हम बहुत कष्ट में हैं। हमने खून पसीने की कमाई से यह घर बनवाया था, लेकिन अब तोड़ दिया जाएगा। इनको भी रिहेबिलिटेशन नहीं दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बिना रिहेबिलिटेशन के घरों से बेघर कर दिया गया, घर तोड़ दिए गए और जमीन को वापस रिक्लेम कर लिया गया। लेकिन सवाल यहीं पर आता है, जब आपने वोट दिया था हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके साथ न्याय होगा, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि आपका घर तोड़ा जा रहा है और आपको रिहेबिलिटेशन मिल जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनी हुई सरकार आपके लिए काम करेगी? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अगर नींव ही कम्युनलिज्म पे टिकी है तो कभी भी इमारत विकास की बन ही नहीं सकती। वहां केवल नफरत का बुलडोजर चलाया जा सकता है। केवल और केवल सामाजिक विभाजन और वैमनस्य की बातें की जा सकती हैं और उसी की राजनीति पर यह तमाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिकी हुई है। ये तमाम वीडियोस दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से लगातार आते हैं। आपको याद होगा भी मेरठ की मार्केट में तोड़फोड़ की गई। वहां के व्यापारी बड़े लंबे धरने पर भी बैठ गए। उन्होंने भी कहा था कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया था, हमारी दुकानें क्यों तोड़ी जा रही हैं? रोते बिलखते लोगों की वीडियो आ रही थी। लेकिन सवाल फिर से वही, अगर वोट नफरत के नाम पर दिया गया, हिंदू मुसलमान या फिर कम्युनिज्म के नाम पर दिया गया, तो क्या गारंटी है आपकी दुकान बचेगी, आपका मकान बचेगा, आपका बुद्ध विहार बचेगा? क्या गारंटी है? हां, एक गारंटी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पर केवल हमारा मकान थोड़े ही है। आपके पड़ोसी के घर में लगती हुई आग पर अगर आप हाथ सेकते हैं, तो जिस दिन आपके घर में आग लगेगी तो कई और लोग आएंगे आपके घर की आग पर हाथ सेकने के लिए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।